मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम संत श्री प्रशांत साहब के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच में मैं भी कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूँ। जीवन हमारा एक खेत की तरह है। खेत में जैसे बीज डालने पर वही फसल फिर खूब लहलहाती है और हमें काटने को मिलती है। बीज डालने की ज़रूरत है। बीज के बिना खेत कुछ नहीं देगा, चाहे जितना उर्वर भूमि हो, लेकिन बीज डालना बहुत ज़रूरी है। और बीज डालने का भी एक समय होता है। उसके पहले एक मेहनत करना पड़ता है खेत में, और फिर बीज को डालें और खूब फसल होती है। इसलिए ये जीवन हमारा वही है। अंतःकरण एक खेत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, अबुए सोलुनय निदान। तो ये खेत शरीर खेत है। इसमें पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज बोए जाते हैं। हमें क्या बीज बोना है, कौन सी फसल चाहिए हमें? सद्गुरु कबीर कहते हैं, शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं कि जो मेरे शब्द हैं वे आदि के हैं। आदि का मतलब मूल तत्व के, शुरू के, जीव के कल्याण का परिचय देने वाले हैं। जीव अनादि है, लेकिन यह जीव तो शब्दों में घुसा हुआ है, शब्दों में छिपा हुआ है। इसीलिए ये कल्याण को, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। फूल रहन की टोकरी, ये शरीर फूल रखने की टोकरी है, लेकिन घोरे खाया घीव। जैसे ये माताएं जानती हैं, जब दूध को दही बनाकर दही को विलोया जाता है और विलोने के बाद मक्खन निकलता है। अब मक्खन को अगर 4-6 दिनों तक जला ना दिया गया तो उसमें रहा हुआ जो छाछ है, मट्ठा है, वह मट्ठा ही मक्खन को सड़ा देता है, खराब कर देता है, और फिर घी नहीं निकल पाता। ऐसे ही हमारे जीवन में घोरे खाया घीव, जो कल्याण का घी मिलना चाहिए था, वो हमारे मन के विकारों ने, अवगुणों ने, दोषों ने वो सारे कल्याण रूपी घी को नष्ट कर दिया। तो साहब कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, मेरे शब्द आदि के परिचायक हैं, कल्याण के परिचायक हैं। लेकिन ये जीव तो शब्दों में घुसा हुआ है, शब्दों में ही छिपा हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ रहस्यात्मक है। रहस्यवाद एक विचार है, रहस्यवाद। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद कहने वाले सद्गुरु कबीर हुए हैं, जिसमें रहस्य का अर्थ ही होता है थोड़े में बहुत कुछ समाया हुआ हो। वैदिक ऋषियों ने भी रहस्यवाद के वचन कहे हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणियों में तो क्या पूछना। तो साहब कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, आदि कल्याण के, मेरे जो शब्द हैं, संतों के शब्द। संतों के शब्द कैसे होते हैं? वे जीव के सुधार के लिए, कर्म सुधार के लिए, अवगुणों को मिटाने के लिए, विषय विकारों को त्यागने के लिए,
मोह आसक्ति को मिटाने के लिए होते हैं, और सारा दुख, सारी समस्या ये मोह आसक्ति से ही तो है। धन कम है इसलिए दुख हो, ऐसी बात नहीं है। और बड़ा घर नहीं है, इतना खाने पीने के लिए सुविधाएं नहीं है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी टीवी नहीं है, यह भी दुख नहीं है। बड़ा मोबाइल नहीं है, यह भी दुख नहीं है। दुख है कि कर्मों में पवित्रता नहीं है। हमने अपने आसक्ति को, मोह को, अहंकार तथा अज्ञान को मिटाया नहीं है, यह दुख है। इसलिए साहब कहते हैं कि शब्दों को सुधारो, कल्याण का काम करो, और संतों के सत्संग से ही, उनके विचार उपदेशों से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए सत्संग में बड़े प्रेम और श्रद्धा तथा उत्साह के साथ जाना चाहिए। सत्संग से ही मानव जीवन का कल्याण होता है। कहीं भी जीवन का अगर कुछ किसी भी अंश में सुधार होता है तो वो सत्संग से होता है। किसी भी बड़ी बड़ी महफिल में चले जाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकीलों के पास चले जाओ, थानेदार और नेताओं के पास चले जाओ, लेकिन वहाँ से आपको कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पेट भरने का रास्ता मिलेगा और पहनने ओढ़ने के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी, ज़मीन मकान की भी व्यवस्था हो जाएगी। और ये चीज़ें कितना दिन काम आएंगी? जब तक आपका शरीर है, आप मकान में रह सकते हैं, ज़मीन में कुछ पैदा करके आप खा पी सकते हैं, कपड़े लत्ते प्राप्त कर लेंगे। मतलब आप कहीं भी चले जाओ तो ये शरीर गुजर के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन शरीर के बाद फिर आप क्या करेंगे? ये शरीर नहीं रहेगा तब कैसे जीवन को जिएंगे? केवल ये जीवन शरीर तक तो नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा और यहाँ के समस्त ऋषियों ने, समस्त मत पंथों में ये माना गया है कि शरीर से अलग एक अविनाशी आत्मा है और वो शरीर के बाद भी रहता है। यही बात को कठोपनिषद के ऋषि नचिकेता से यमाचार्य ने पूछा था। बहुत मार्मिक उपाख्यान है वो। तो वाजस्रवस नाम का एक ऋषि था, वो गायों का दान कर रहा था यज्ञ में, और ऐसी गायों का दान कर रहा था जो एकदम बूढ़ी थी, एकदम कमज़ोर, शक्तिहीन। दूध तो देने की बात ही छोड़ो, वो गोबर भी देना उनसे बड़ा कठिन होता था, क्योंकि कमज़ोर, चारा भी नहीं खा पाती थी, तो गोबर क्या देंगी। और ऐसी गायों को वाजस्रवस ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। उनका एक बेटा था, बेटे का नाम था नचिकेता। अभी वो कुमार था, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का, होनहार, बड़ी तेज बुद्धि का था। पिताजी को ये दान करते हुए देख करके उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था कि पिताजी भी कैसे विचित्र दान कर रहे हैं, और जिनको दान कर रहे हैं भला वे ऐसी गायों को ले जा कर के क्या करेंगे? अच्छी अच्छी गायें तो वे गौशाला में रख छोड़े हैं, और मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका प्यारा हूँ, और मेरे लिए वे अच्छी अच्छी गायें छोड़ रखे हैं। अगर उनका ये मोह भंग हो जाए तो ये उनको जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, अच्छी अच्छी गायें बटोर रखना और ख़राब गायों को दान करना, तो ये उनका मोह भी ख़त्म हो जाए और दान भी अच्छा कर सकेंगे, और फिर उस दान से इनको लाभ भी होगा। तो नचिकेता ने सोचा कि चलो मैं पिताजी से पूछता हूँ कि पिताजी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं। तो गया और पिताजी से कहता है कि पिताजी आप दान स्वरूप मुझे आप किसे दे रहे हैं। इतनी बात सुन करके वाजस्रवस को बड़ा क्रोध आ गया, चुप रहे। दोबारा उन्होंने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं। अब की बार और उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन एकदम आंखें लाल लाल करके भी क्रोध को पी गए। नचिकेता फिर तीसरी बार पूछा कि पिताजी
आप मुझे दान रूप में किसे दे रहे हैं? आपकी बार वाजस्त्रपस सह नहीं पाए, उन्होंने कहा तुझे यमराज को दे रहा हूँ। तो नचिकेता फिर विचार करता है कि मैं अपने मित्रों में, साथियों में, बहुतों में तो उत्तम हूँ, कुछ लोगों में मध्यम हूँ, अधम तो किसी में नहीं हूँ, फिर भी पिताजी मुझे यमराज को दे रहे हैं। जरूर कुछ यमराज के पास जाने से मेरा लाभ ही होगा, तभी ऐसा कह रहे हैं। और वाजस्त्रवश उधर यमराज को देने की बात कह करके अब पश्चाताप में पड़ गए कि लड़का मानेगा नहीं, यमराज के यहाँ चला जाएगा, और एक ही मेरा लड़का है और बेटे से मोह भी था, और मन में वे जलने लगे। नचिकेता समझ गया कि पिताजी कह तो दिए, लेकिन अब इनको बहुत अनुताप हो रहा है। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, जैसे फसल उगती है, बढ़ती है और पीली होकर पक कर एक दिन गिर जाती है, ऐसे ये मनुष्य हैं। ये जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन जर्जर होकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वे अपने वचन को खाली नहीं जाने देते हैं। आप घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, आपने कह दिया है तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए। और वे गए। जब गए तो यमराज थे नहीं अपने घर पर, तो ये वहाँ पर रुक गया। 3 रात तक वहाँ पर रुकना पड़ा। 3 दिन के बाद जब वे आए यमराज, तब घर वालों ने कहा आप आइए, रुकिए, जल भोजन ग्रहण करिए, और जब आ जाएंगे यमराज उनसे आप बात करिएगा। फिर इन्होंने कहा देखो, मैं यहाँ जल भोजन ग्रहण करने नहीं आया हूँ, विश्राम करने नहीं आया हूँ। जब यमाचार्य आ जाएंगे उनसे मैं बात कह दूंगा, वे मुझे संतुष्ट कर देंगे, तब मैं जल भोजन ग्रहण करूंगा। बिना खाए पिए वे वहाँ पर रुके रहे। यमाचार्य आए 3 दिनों के बाद, लोगों ने बताया और वे फिर आए, उनसे कहे कि बेटा तुम मेरे घर पर 3 दिन तक बिना खाए पिए रह गए, तुम बहुत ही योग्य समझदार व्यक्ति हो, 3 वरदान मुझसे मांग लो। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप खुश हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। पहली बात उन्होंने पूछा था कि जब मैं आपके द्वारा लौटाया जाऊं तो मेरे पिताजी खुश होकर के मिलें, उनका सारा अनुताप समाप्त हो जाए। कहें ठीक है, जाओ, ऐसे ही होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था कर्मकांडों के बारे में, यज्ञ हवन तर्पण के बारे में। ये दोनों बातें तो साधारण थी। तीसरी बात जो थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी। नचिकेता ने कहा था कि एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम स्थित चैके। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो कुछ नहीं बच रहता, शरीर समाप्त हो गया और शरीर के साथ साथ सब उसका समाप्त हो गया, कोई आत्मा उत्मा नाम की चीज़ नहीं रहती है और ख़त्म सब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अस्ति एके, अस्ति इति एके। एक कहता है कि कुछ सत्ता, कोई एक सत्ता रहती है, नायम स्थित चेके। एक कहता है कि नहीं, कुछ नहीं रह जाता। तो ये सत्य क्या है? शरीर छूटने के बाद कोई एक आत्मा बची रहती है कि शरीर समाप्त होने के साथ साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, आत्मा उत्मा नहीं है कुछ? ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न उन्होंने पूछा था। यमाचार्य ने कहा कि बेटा नचिकेता, तुम ये बात मत पूछो, ये बात बहुत लोगों ने पहले पूछा था और किसी का समाधान नहीं हुआ था। तुम ये मत पूछो, तुम अभी बच्चे हो और तुम हमसे धन मांग लो, घर मांग लो, रुपए मांग लो, खाने पीने की चीज़ें मांग लो, ये मत पूछो। उन्होंने कहा महाराज, मुझे तो यही प्रश्न उठ रहा है मन में, और खाने पीने के लिए तो मुझे मिल ही रहा है, धन रुपया पैसा मैं लेकर के क्या करूँगा? आप मुझे यही बताइए कि व्यक्ति के मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं? यमाचार्य ने कहा कि बेटा तुम मुझसे हाथी घोड़े मांग लो, ऐसे ऐसे बैल मांग लो, गाय मांग लो जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ हो, और ऐसी गाय मांग लो जो हाथी जैसे बैल पैदा करेंगी। तुम ऐसी सारी चीज़ें मांग लो। बहुत प्रलोभन दिया यमाचार्य ने। उन्होंने कहा कि ऐसे दास दासियाँ मांग लो, राजकाज मांग लो,
रुपए पैसे मांग लो, धन दौलत मांग लो, बिल्डिंगें मांग लो, स्वर्ग के सुख जिनको दुर्लभ हैं, ऐसे ऐसे सुख तुम मुझसे मांग लो, लेकिन यह मत पूछो कि आत्मा क्या चीज़ है। मैंने थोड़े में कहा, लेकिन कठ उपनिषद में जो वर्णन है बहुत ज़्यादा है। तब यमाचार्य से नचिकेता ने कहा कि महाराज, मैं आपके इतना सब कहने से तो पता चला मुझे अब कि आप ये सारी चीज़ें ऐश्वर्य देना चाहते हैं, अब मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब है मेरा प्रश्न बहुत ज़्यादा वजनदार है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आप इसको बचाए रखना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें उसके बदले में दे देना चाहते हैं। महाराज, आप मुझे अब तो वही चीज़ बताइए जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आत्मा नाम की क्या चीज़ है, और वह शरीर छूटने के बाद रहता है कि नहीं रहता है, रहता है तो क्या चीज़ है, नहीं रहता है तो कैसे नहीं रहता है। तब यमाचार्य ने कहा कि बेटा नचिकेता, तुम उत्तम जिज्ञासु हो और निश्चित है ये बात को समझना बहुत दुर्लभ है, और बताने वाले भी इसको लोग नहीं मिलते हैं, फिर वे बताते हैं। आप लोगों को बीच में भी वही बात मैं कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग होता है कल्याण का रास्ता और प्रेय मार्ग होता है भोगों का रास्ता। संसार में अधिकतम लोग प्रेय मार्ग में, भोगों के रास्ते में चलते हैं, कल्याण के रास्ते में और संयम के रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं। और जो कल्याण के रास्ते में, संयम के रास्ते में चलता है, मन इंद्रियों को स्वश करता है, वह आत्मा को जान पाता है। और आत्मा को जानना इतना सरल नहीं है। आत्मा सबके साथ होते हुए भी, सबके दिल में होते हुए भी वह छिपा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुषन्य पारुण सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि कहते हैं कि सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से जैसे सत्य का मुख ढका होता है, वैसे ही ये दुनिया की चमक दमक और राग रंग से आत्मा ढका हुआ है, इसीलिए तो दिखता नहीं है। वो चमक दमक क्या है, राग रंग क्या है? सोने जैसा। ऋषि कहते हैं सोने जैसे, सोने से नहीं, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से। यहाँ देखो ना, जवानी, सुंदरता, रुपया पैसा, बाल बच्चे, घर धन, पद प्रतिष्ठा, मान अधिकार, ये सोना नहीं है, सोना जैसा है। सब इसको पाना चाहते हैं, सब लोग इसी में आकर्षित हैं, सब लोग इसी में सुख मानते हैं। और ये सोने जैसा चमकता है, सोना होना नहीं है, अंतिम में सब में भंगार निकलती है। इसमें देखो कितने लोग जब बूढ़े बैठे हैं, जो सब तो एक दिन चमकते दमकते एकदम छैल छबीले सुंदर नौजवान दिखते रहे होंगे ना, सोना जैसा लगता था कि नहीं उस समय? आज सब चाम में सिकन है, बाल पक गए हैं और हाथ पैर भी लड़खड़ाने लग गए हैं, आँखों में चश्मा लद गया है, कान भी सुनने में असमर्थ हो गए हैं। लगता था सोने जैसा, लेकिन सोना नहीं है। ऐसे ये रुपया पैसा, ये रुपए पैसे की गर्मी में लोग न जाने क्या क्या जायज़ नाजायज़ कर डालते हैं। ये मन इंद्रियों की थोड़ी सी खुजली में पड़ करके, उत्तेजना में पड़ करके लोग क्या क्या नहीं कर डालते हैं। ऐसा ऐसा कर्म कर डालते हैं कि मुख दिखाने लायक नहीं रहते हैं। सोने जैसे चमकते हुए इस जवानी सुंदरता में ही तो फिसल जाते हैं, लेकिन वो सोना नहीं है। आत्मा उसी से ढका हुआ है। जो लोग यहाँ की चमक दमक के हटा दिए और राग रंग को छोड़ दिए, माया मोह से ऊपर उठ गए, वह उस आत्मा को पहचानते हैं। आत्मा को पहचानो। आत्मा क्या है? उस आत्मदशा को, कल्याण पद को कौन पहचानता है?
सदगुरु कबीर साहब इस बात पर तो बहुत वचन कहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हंसी। आत्मज्ञान के अभाव में ही सर्वत्र हम भटक रहे हैं। ये देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, रुपया पैसा और चमत्कार, अंधविश्वास, यह भी हमें छलता है, यह भी सोने जैसा ही चमकता है। लोग इनमें भी भूल जाते हैं। कहीं भूलो मत, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी की वाणियों में दो धार चलती है। कभी वो एकदम निर्छीर निर्णय कर देते हैं और कभी कह देते हैं कि भगवान के धाम में जाओ, भगवान के दर्शन कर लो, तब मुक्ति मिलेगी। और सब जो करेगा वही है सोई जो राम रचि राखा, और सब ही नचावत राम गोसाई। बातों में कोई एक रास्ता नहीं है, लेकिन कबीर वाणी में एक धार है, एक धार। वो खट 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 सब साफ करते चलते हैं। कहीं नहीं कहते हैं पूरी कबीर वाणी को आप छान डालिए, कहीं भी आपको नहीं मिला है कि जीव तुच्छ है, जीव में कोई दम नहीं है। भगवान जो चाहेगा, ईश्वर जो चाहेगा, परमात्मा जो चाहेगा, तब वो काम होगा, तब उद्धार होगा, ऐसा कहीं नहीं। तो यहाँ पर आत्म कल्याण की बातें, ऋषियों ने भी ये बात खूब कहा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित, आप सबके पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। एक सिस्टम है, हमारे जीवन का एक विज्ञान है। पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ऋषि कहते हैं न विचेष्टति, जब ये चंचल ना हो, आँखों से रूप में ना फिसल जाएं, कान से राग रंग के शब्द सुन करके ना फिसल जाएं, उसी में लुभा जाएं और अपने आप को हम भूल जाएं। खाने पीने में बीड़ी पान तंबाकू और जीभ चटोरी में ना फिसल जाएं। इसी प्रकार स्पर्श में, आज स्पर्श की भावना बड़ी तेजी से प्रबल हुई है। आदमी भटक रहे हैं, जिधर देखो उधर ही लोग ललचा रहे हैं, सब ललचा रहे हैं एक दूसरे को, और कहीं कुछ है और नहीं। एक स्त्री पुरुष में ललचाती है और पुरुष स्त्री में ललचाता है। कैसा गजब है। अपनी अपनी तरफ कोई नहीं ध्यान देता है, एक दूसरी की तरफ सुख की कल्पना करते हैं। हवाई जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़कियों से बार बार नीचे झांकता है, देखो वो नदी बह रही है, वो गांव है, वो जंगल है, वो ट्रेन चल रही है। और ज़मीन में बैठे हुए लोग हवाई जहाज की ओर ताक रहे हैं, वो जहाज जा रहे हैं, वो लोग कितना बढ़िया आकाश में उड़ रहे हैं। और कोई सुखी नहीं है, ना हवाई जहाज में बैठा हुआ, ना धरती पर। इसी प्रकार यहाँ सब हमारे चीज़ों को देख करके आप ललचा रहे हैं, आपकी चीज़ों को देख करके हम ललचा रहे हैं, और कोई सुखी उखी नहीं है। अपने को देखो, अपनी तरफ मुड़ो, आत्मा को पहचानो। सबके अंदर एक ज्योतित दिव्य आत्मा बैठा हुआ है। ऋषि कहते हैं पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित स्थित जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, अज्ञानानि मनसा सह, साथ साथ मन भी, बुद्धिश्च और बुद्धि भी जब चंचल ना हो, आपकी ज्ञानेन्द्रियां चंचल ना हो, आँख नाक कान जीभ चाम, और मन चंचल ना हो, और बुद्धि भी एकाग्र हो, इधर उधर दिग्भ्रमित ना हो, तब ऋषि कहते हैं तामाहु, उसे कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। कितना बढ़िया कबीर साहब जैसे उन्होंने निर्णय कर दिया है। और कुछ पाना मोक्ष थोड़े है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तही को खोए। मुक्ति क्या है? कुछ पाना है?
मुक्ति में कुछ मिलता है? लड्डू मिल जाएगा, पूरी सोहारी खीर मिल जाएगी, कपड़ा लत्ता रुपया मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी। अरे जब तक आप पाते रहेंगे तब तक मुक्ति को खोए रखेंगे। सबको छोड़िए, सबको छोड़िए। सदगुरु विशाल साहेब जी के पास एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी गए हुए थे उनके दर्शनार्थ। गर्मी का दिन था, बगीचे में झोपड़ा था और वहीं पर बहुत से संत थे। सदगुरु प्रेम साहेब जी, सदगुरु वासुदेव साहेब, हमारे गुरुदेव जी, विशाल देव खाट पर बैठे थे। सब लोग नीचे चटाई बिछी थी, अपनी अपनी आसनी बिछाए वहाँ बैठे थे। तो विशाल देव ने कहा कि मुक्ति कोई ऐसी चीज़ थोड़े है, सबको छोड़ दो, सबको बिगाड़ दो, बस मुक्त हो जाए। तो श्री प्रेम साहेब जी थे बैठे, उन्होंने विनोद किया, कहे हाँ साहब, ये आपकी खाट को तोड़ दिया जाए, आपके कपड़े को फाड़ दिया जाए, आपके झोपड़ा को बिगाड़ दिया जाए, बस मुक्ति। तो विशाल देव कहते हैं अरे हमको बहकाओ मत। तो विनोद में सदगुरु प्रेम साहब ने कह दिया कि सब साहब आप कहते हैं ये सब बिगाड़ देना ही मुक्ति है, तो ये सब बिगाड़ दें। भाव को समझना होगा। बिगाड़ने का मतलब जो हमने बना रखा है, क्या बना रखे हैं? मोह माया, आसक्ति, राग द्वेष, लोभ लालच, यही तो बना रखे हैं। ये अपने मन के बनाए हुए तमाम जंजालों में हम निवास करते हैं। हम इससे अलग नहीं होना चाहते हैं। संतों के सत्संग में आकर के भी हम अपने बनाए हुए घेरे में ही रहना चाहते हैं। संत लोग अगर कह दिए कि अरे भाई वहाँ देवी देवता कहाँ है, ये सब देवी देवता हैं, तो कहे अच्छा ये देवी देवता हैं, हमको तो विश्वास नहीं होता है। पुराण में तो लिखा है कि गया जाओ, बद्रीनाथ जाओ और वहाँ देवी रहती है, और काली माई के दर्शन करो, और दशहरे के दिन दुर्गा माई आती, वहाँ वो देवी है। आपको विश्वास नहीं होगा जल्दी से। सब अपने अपने बनाए घरे में रह रहे हैं। हाँ, उनके अनुसार कह दो तो खुश है। हाँ, आज महाराज जी ने बहुत बढ़िया कहा। ये ठाकुर सोहाती बातों से काम नहीं बनेगा। जिस रास्ते पर आप अभी तक चलते आए हैं वो बड़ा सुपरिचित रास्ता है। उस सुपरिचय को छोड़िए, अब नए रास्ते में चलें। इसीलिए साहब ने कहा है अवघट चले तो नगरी पहुँचे। साहब ने एक भजन में कहा है कि आप घाट से पार होएंगे तो डूब जाएंगे। घाट का मतलब कोई व्यक्ति नदी के घाट से ही तो पार होता है। घाट में सुपरिचय होता है, वहाँ गहरा ज़्यादा नहीं होता है, और लोग जानबूझ करके घाट से उतरते हैं तो डूबते नहीं हैं। और अवघट में चल देंगे तो डूब सकते हैं। साहब कहते नहीं, अवघट में चलोगे तो पार हो जाओगे। अवघट का मतलब अपरिचय। अपरिचय का मतलब जहाँ आज तक हम चले नहीं हैं, वो दया के रास्ते में, करुणा के रास्ते में, निर्मोहता के रास्ते में, त्याग अनासक्ति के रास्ते में। ये अवघट लगता है नहीं, लेकिन जब इसी अवघट से आप पार होंगे तब आप कल्याण को प्राप्त होंगे। और जिसमें चलते आए हैं लोभ मोह राग द्वेष में, वहाँ से चलेंगे तो डूब जाएंगे। तो नचिकेता से यमाचार्य ने कहा कि प्रेम मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। प्रेम मार्ग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसमें शांति नहीं है, वहाँ कल्याण नहीं है। श्रेय मार्ग को अपनाओ। श्रेय मार्ग है निर्मोहता का। निर्मोह तो होना पड़ेगा, चाहे स्वस्थता पूर्वक साधना करके, गुरु भक्ति अपना करके और विवेक पूर्वक निर्मोह होइए, और चाहे एक दिन प्रकृति आएगी और अपने आप सब हमसे छुड़ा देगी। त्याग करन है सबन को बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। ये सदगुरु विशाल साहब ने कहा है। त्याग तो सबको करना है, कोई बचेगा नहीं। और चाहे तो विवेक पूर्वक छोड़ दें, और चाहे तो ज़बरदस्ती निकाल दिए जाएं। निकाल दिए जाने से निकल जाना अच्छा होता है। जैसे किसी सभा में आप गए और लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, तो आप अपने से उठ के चल दें, इसमें आपकी इज्जत है, मर्यादा है। और हाथ पकड़ के किसी ने उठा दिया, निकाल दिया, तो
उसमें सम्मान नहीं रह गया। गुरुदेव जी हमारे एक कहानी कहा करते थे कि एक सेठ जी से दो व्यक्तियों ने उधार लिया 500-500 रुपये, और दोनों ने कहा कि सेठ जी हम 1 महीने में आपको वापस कर देंगे। तो एक व्यक्ति जो समझदार था उसने 1 महीना आने के पहले ही रुपया वापस कर दिया। दूसरा बड़ा चालाक था और वो रुपया वापस नहीं किया और इधर उधर समय गंवाता रह गया। 6 महीने बीत गए। सेठ जी सोचा कि भाई मिल नहीं रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई जहाँ मिले उसे पकड़ के लाओ। एक दिन सेठ जी ने पकड़वा लिया, सामने लाया गया। सेठ जी ने कहा रुपया लाओ तब छोड़ेंगे, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। उसने कहा कि सेठ जी रुपया तो नहीं है, क्या हम छोड़ेंगे नहीं। तब अंतिम में सेठ जी ने कहा कि देखो एक मेरी शर्त है और ये काम पूरा कर दो, हम छोड़ देंगे, रुपया भी नहीं लेंगे। हाँ क्या है बताइए। कहें ऐसा करो कि 100 प्याज खा लो और हम रुपया छोड़ देंगे। तो कहाँ रखिए, रखा गया। 100 प्याज रखा गया और वो खाना शुरू किया। 4, 6, 10 प्याज बड़े मुश्किल से खाया और खाते खाते 10 प्याज में आँख से पानी, नाक से पानी, मुख में जलन, पेट में जलन, गले में जलन, उसके दिमाग खराब होने लगे। कहा सेठ जी हम तो 100 प्याज में तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे। तब सेठ ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो 100 मिर्चा खा लो, छोड़ देंगे। कहे हाँ हाँ ये तो हल्का होता है, हम खा लेंगे। तो रखे गए मिर्चे, अब 5-6 मिर्चे 10 मिर्चे खाया जब, तो वही दशा फिर। अब पेट जलने लगा, मुख जलने लगा। कहा सेठ जी 100 मिर्चा खाना भी बड़ा मुश्किल है। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा 100 जूते खा लो, हम छोड़ देंगे। कहा हाँ ये तो ठीक है, इसमें ना तितास है ना झरास है, और इसको हम खा लेंगे, सहना है सह लेंगे, 500 रुपये से बच जाएंगे। तो जूता भिगाया गया और पेट के बल लेटा दिया गया और पीठ में जूते पड़ने लगे। अब 20 जूते जब पड़े तो दिमाग उसका ठंडा हो गया। कहा सेठ जी 100 जूते में तो प्राण राम निकल जाएंगे, ऐसा करते हैं कि हम मंगा देते हैं पैसा, और 500 रुपया घर से मंगा दिया। अब बताओ कौन समझदार रहा। जिसने पहले लौटा दिया वह कि प्याज खाया, मिर्चा खाया, जूता खाया और अंतिम में पैसा भी लौटाया और बदनाम भी हुआ। इसलिए यहाँ हमें इस संसार को छोड़ना है, घर परिवार को छोड़ना है, बाल बच्चों को छोड़ना है, ये पद अधिकार को छोड़ना है। तो जब छोड़ना है, विवश होकर, लाचार होकर, दुखी होकर के हमें घर से धक्का दे करके लोग निकाल दें, उससे अच्छा पहले से मन से हम छोड़ते चलें। देखो अपने आप शरीर को प्रकृति छुड़ा रही है। पहले जैसा आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, पहले जैसे देख नहीं सकते, पहले जैसे खा नहीं सकते, प्रकृति छुड़ा रही है ना। हम भी अपनी पकड़ को छोड़ते चलें। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो यही तो घर को फूकना है। घर को अपने अपने फूको, और वो फूकना बाहर का रहने वाला घर नहीं है। हमने जो अपने मन में बना रखा है मोह माया का घर, इसी को फूकें। और जो इस घर को फूंक देता है फिर वह सुखी हो जाता है। और इसके लिए सत्संग तथा संतों के संगत की जरूरत है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर दिल का दर्द मिटाने की इच्छा है तो फकीरों की खिदमत करें। फकीर कौन है? ये साधु संत महात्मा त्यागवान वैराग्यवान लोग ही तो फकीर हैं, जिन्होंने अपने मन के सारे मान्यताओं को मिटा दिया, वही सच्चा फकीर है। और रही बात चीज़ों की, निर्वाह की चीज़ें तो सबके पास होती है। जिसे त्यागी कहते हैं वह भी तो किसी आश्रम में रहता है, उसको भी अपने लोटा कमंडल कपड़ा तो आखिर व्यवस्था करते हैं। तो फकीर कहाँ है? बाहर से फकीर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मन से फकीर बना जाता है। त्याग का भाव रखें। इसलिए मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी कहा कि शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव।
तो ये जो सत्संग के, ज्ञान के, संतों के शब्द होते हैं, ये जीव के कल्याण के लिए हैं। वो है श्रेय मार्ग, त्याग का मार्ग, संयम का मार्ग। और इस मार्ग को जो अपनाता है तो फिर उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। और नहीं तो ये मानव जीवन तो फूल रखने की टोकरी है। जैसे कोई माली हो, उसके पास सुंदर सी टोकरी हो और वो फूल ना रख करके और उसमें कूड़ा कचड़ा रखे, तो उस टोकरी की विशेषता ना हुई और फिर वो माली कैसा। बल्कि वो फूलों में जाए, बगीचों में जाए, चुन चुन करके सुंदर सुंदर फूल रखे और ला करके अपने घर में सजावे, किसी के गले में पहनावे, तब उसकी शोभा है। ऐसे शरीर में दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सेवा, परोपकार, शांति का फूल चुन चुन करके हम रखें। और ये ना रखें तो घोरे खाया घीव। ये मानव जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है, आत्म शांति। आत्म शांति स्वरूप स्थिति घी की तरह है, जिसको खा लेने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति परम सुखी हो जाता है और निश्चिंतता, निर्भयता का अनुभव करता है। वहाँ आनंद ही आनंद है, दुख की कोई गंध ही नहीं रह जाती है। इसलिए सब लोगों को उस अखंड भवन में और परम मजबूत और जो कभी ना टूटने फूटने वाला भवन है, वो स्वरूप स्थिति भवन में पहुँचो और उसी को प्राप्त कर लेना ही भगवान को प्राप्त कर लेना है, परमात्मा को प्राप्त कर ले। कहाँ बाहर परमात्मा मिलेगा? कहाँ वो अलग से लोक है, धाम है कि वहाँ आप पहुँच करके सुखी होंगे? आपके साथ वह लोक रहता है। तस्य आत्मायम लोकः। उसके लिए आत्मा ही अपना वो स्वर्ग लोक है, गोलोक है, साकेत लोक है, विष्णु लोक, शिव लोक है। इसलिए उस आत्मलोक को पहचानो। एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार एक संत यहाँ जैसे आए हैं, वहाँ आए हुए थे कुछ भक्तों में। तो संत, शाम का समय था, सत्संग हो रहा था, छत पर बैठे संत जी ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इतने में अचानक भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया तो जैसे भूकंप आया, सब हड़बड़ हड़बड़ भागे, सीढ़ी के रास्ते से बाहर सड़क पर पहुंच गए। और बस आधा मिनट के अंदर ही भूकंप समाप्त हुआ। थोड़ा सा कोलाहल हुआ और धीरे धीरे लोग फिर आए छत पर संत के पास और सब बैठ गए और महाराज जी फिर ज्ञान की चर्चा सुनाने लग गए। तो जब समाप्त किए, आधा घंटा और सुनाने के बाद, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी, क्या आप ये जानते हैं कि अभी भूकंप आया था? कहें हाँ जानता हूँ। तो फिर लोगों ने कहा कि महाराज, क्या आप ये भी जानते हैं कि हम लोग यहाँ से उठ करके भाग गए थे? कहें हाँ ये भी जानता हूँ, सब लोग भाग गए थे। तो महाराज फिर आप क्यों नहीं भागे? कहें मैं भी भाग गया था। तो लोगों ने कहा कि महाराज हम तो देखते हैं कि आप तो यहीं बैठे हैं और आए तो देखे आप बैठे हैं। कहा नहीं मैं भी भाग गया था। कि महाराज आप कैसे कह रहे हैं, आप तो वैसे ही कि वैसे बैठे हैं। कहें आप लोग बाहर भाग गए थे, मैं भीतर भाग गया था। कहे भीतर कैसे भाग गए थे? कहें आप लोग तो बाहर भागे थे सीढ़ी के रास्ते से ना। बाहर भागने के बाद भी आप पूरा सकुशल नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे। हो सकता था कि सीढ़ी के रास्ते उतरते मकान गिरता और आप लोग दब जाते। लेकिन मैं उस रास्ते में गया था, उस स्थान में भाग गया था जहाँ कोई भूकंप, कोई बम, कोई पिस्तौल, कोई टैंक का खतरा नहीं रहता है। वो कौन सी सुरक्षित जगह है? वो आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, आत्मलोक। हम आप सब लोग भी वह लोक में पहुँचें। उसी लोक में सदगुरु अभिलाष साहेब रहते थे, सदगुरु कबीर साहेब रहते थे, सदगुरु विशाल साहेब रहते थे। और आप लोगों के लिए भी वही लोक सुरक्षित है। वह ऐसी जगह है कि सबके लिए सुरक्षित है। वहाँ कभी बाउंडेशन, नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगता है। इसलिए हम सब लोग भी वो काम करें। और उसी के लिए नचिकेता ने पूछा था कि वह क्या चीज़ है? वो एक आत्म तत्व है, वो नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, वो एक रस रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और उस आत्म तत्व को जानने के लिए और सत्संग निरंतर जो करता रहेगा, संतों के पास बैठते उठते रहेंगे, सदग्रंथ पढ़ते रहेंगे, अपने मन इंद्रियों में स्वस्थता
और संयम अपनाएंगे, निश्चित है फिर आपको वो आत्म तत्व, आत्मलोक और आत्मदर्शन वैसे स्पष्ट दिखेगा जैसे हाथों में रख करके आप एक गेंद को देखते हैं। ऐसे ही एक साधक आत्मदर्शन करता है, अपने स्वरूप का दर्शन करता है, लेकिन जब बाहर से मुड़ेंगे तब भीतर वाला दिखेगा। इसलिए हम सब लोग यह काम करें, और ये काम केवल सत्संग और पारखी संतों के ज्ञान विचार से संभव होता है। इसलिए बड़े प्रेम और भक्ति के साथ आत्मकल्याण की यात्रा करना चाहिए सबको। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य साहेब जी विराजमान हैं, और आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन साहेब जी से निवेदन है कि कम से कम आधा घंटा जरूर करें।